हेलो गाइस, वेलकम टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूं योगेश शिरोडे। स्टार्ट करते हैं आज के एक्सरसाइज। आज के एक्सरसाइज है 2.2। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिसेस दिया हुआ है और हमें उसका कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन। सब क्वेश्चन फर्स्ट गिवन। सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स है उसे हम अज्यूम कर देंगे। लेट A इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 -3 4। अब इसका हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट को लोकेट करेंगे। ये पहला एलिमेंट क्या रहेगा, A11 इज इक्वल टू -1। सेकेंड, उसका माइनर फाइंड करेंगे। तो माइनर को हम डिनोट कैसे करेंगे, M11। अब यहाँ पे -1 का माइनर निकालना है, तो जिस पोजीशन पे -1 है उस कॉलम को रो को डिलीट कर दीजिए। तो क्या बचेगा, सिंपली 4। ओके। और उसके बाद हमें फाइंड करना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे आएगा, A11 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 प्लस 1 रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इंटू ये -4। नाउ द आंसर विल बी 4। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमेशा 1 या -1 आएगा, 1 और -1। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करें 4 को तो आंसर क्या आने वाला है, 4। सेकेंड केस में अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आने वाला है, -4। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आइदर +4 आएगा या -4 आएगा। तो यहाँ पे सिंपल एक पॉइंट ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पे एडिशन इवन आती है 1 + 1 तो सिंपली साइन एज इट इज रखिए। अगर यहाँ पे पावर की सम ऑड आती है तो यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट लीजिए। मतलब +4 आया है माइनर, तो यहाँ पे -4 आएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट A12 इज इक्वल टू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हमारा एलिमेंट है 2। M12 इज इक्वल टू 2 का कॉलम और रो हाइड कीजिए, क्या बचेगा, -3। ओके। इसका कैसा आएगा, A12 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू 1 + 2 इंटू -3। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 1 + 2 क्या होता है, 3। 3 इज ऑड मतलब क्या करना है, यहाँ पे -3 का साइन क्या होगा, अपोजिट, मतलब इट विल बी +3। या आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा, लेकिन हमें स्टेप काफी बार परफॉर्म करनी है, इसलिए यहाँ पे हम इस तरह से यूज करेंगे, डायरेक्टली आंसर देखेंगे। अब A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आया -3। M21 इज इक्वल टू, -3 की रो और कॉलम को डिलीट करें तो यहाँ पे सिंपली 2 आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिल रहा है हमें। A21 इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 + 1 इंटू 2। अगेन यहाँ पे 2 + 1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब ऑड आ रहा है, तो यहाँ पे +2 का आंसर क्या आएगा, -2। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज 4। M22 इज इक्वल, M22 क्या आएगा, यहाँ पे 4 की रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, क्या बचा, -1। सो यहाँ पे A22
इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 + 2 इंटू -1। नाउ यहाँ पे ध्यान में अगेन फिर से ध्यान में रखिएगा 2 + 2 दैट इज अ 4। 4 क्या है यहाँ पे इवन, तो साइन एज इट इज रहेंगे, मतलब इट विल बी -1 एज इट इज। यहाँ पे हमें ऑल को फैक्टर्स मिल चुके। सो फाइनल कैसा आएगा, को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स आर। क्या क्या को फैक्टर मिला है, पहले हमें 4 मिला है, उसके बाद 2 के लिए 3 मिला है, देन -3 के लिए -2 है, एंड लास्टली -1। दिस विल बी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें को फैक्टर फाइंड करना है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड सब क्वेश्चन, यहाँ पे मैट्रिक्स को अगेन हम अज्यूम करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। ये मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें टोटल 9 एलिमेंट्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स, तो 9 बार हमें स्टेप परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले कैसे आएगा, A11, दिस विल बी 1। नाउ यहाँ पे हमें M11 निकालना है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो 1 है मीन्स दिस, इसकी रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जैसे आप 1 को रो और कॉलम को डिलीट करते हैं तो सिंपली व्हाट रिमेंस 3 5 0 -1, so is equal to, now remember 3 into -1 -3। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, -5 into 0 that is 0, so -3। ये उसका माइनर है। अब हमें इसका निकालना है को फैक्टर A11, अगेन वही प्रोसेस, -1 रेज टू 1 + 1 और उसका माइनर इंटू मीन्स -3। अगेन पावर क्या है यहाँ पे, 1 + 1 2 मीन्स इवन है, तो एज इट इज साइन रहेगा इसका। नेक्स्ट है A12 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे M12 निकालना है हमें, मतलब क्या होगा, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करना है। तो सिंपली क्या बचेगा यहाँ पे, -2 5 -2 -1। अब यहाँ पे कैसे आएगा, -2 into -1 माइनस माइनस प्लस 2 into 1 2 आएगा। नाउ अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन होता है वो माइनस करना होता है हमें। इसका मल्टीप्लिकेशन 5 into -2 -10, मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली वो क्या आ जाएगा, +10। हमेशा ध्यान में रखिए ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। मतलब क्या करना है, इसका जो भी आंसर आया वो अपोजिट लेना है यहाँ पे। या आप वैसे भी नहीं समझ पाए तो आप सिंपली इस वे से भी जा सकते हैं, -5 into -2 -10। तो आप यहाँ पे 2 + 10 इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं, पर अपोजिट साइन लीजिए, काफी इजी हो जाएगा। A12 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 2 और उसका को फैक्टर है 12। नाउ यहाँ पे 1 + 2 है, मतलब पावर 3 है, 3 मतलब ऑड आए, तो यहाँ पे +12 बिकम्स -12। A13, अब A13 क्या है, हमारा एलिमेंट 2 है, सो M13 इज इक्वल टू 2 के रो और कॉलम डिलीट कीजिए, क्या बचेगा, -2 3
-2 0. So -2 into 0 0. 3 into -2 मतलब -6 और यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मतलब इट बिकम +6. So 6. A13 is equal to -1 raised to 1 plus 3 और उसका -6. अब यहाँ पे क्या होगा, 1 plus 3 दैट इज 4. 4 मतलब इवन है, इवन मतलब प्लस, सॉरी इवन मतलब एज इट इज साइन रहने दीजिए, मतलब 6 + 6 एज इट इज रहेगा यहाँ पे. नेक्स्ट A21 नेक्स्ट एलिमेंट मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज -2. सो M21 इज इक्वल टू, अब -2 की जो रो है और जो कॉलम है उसे डिलीट कीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए फिर से ऑब्जर्व कीजिए, -1 to 0 -1. So is equal to -1 +1 आएगा, 0 into 2 0. So यहाँ पे A21 is equal to -1 raised to 2 plus 1 into उसका माइनर है 1, तो 2 + 1 3 ऑड है, तो +1 का -1 आएगा यहाँ पे आंसर. नेक्स्ट हमारा एलिमेंट A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज 3. इसका माइनर M22 इज इक्वल टू 3 का माइनर कैसे आएगा, उस कॉलम को रो को डिलीट कीजिए, तो 1 2 -2 -1 -2 -1 इज इक्वल टू 1 into -1 -1, 2 into -2 ये आएगा हमारा -4, अपोजिट लेना है मीन्स +4, इट विल बी 3. सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, A22 दैट इज अ कोफैक्टर, -1 raised to 2 plus 2 into 3. अगेन 2 plus 2 4, 4 इवन है, तो साइन एज इट इज रहेगी, मतलब जो भी है प्लस रहे तो +3 रहेगा, माइनस रहता तो -3 रहेगा. A23 इज इक्वल टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 5. इसका माइनर आएगा, कैसा आएगा, 1 -1 -2 0. 1 into 0 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हमें इस तरह से. उसके बाद -1 into -2 माइनस प्लस 1 into 2 2 +2 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें लिखना है -2 0 -2 -2. A23 is equal to -1 raised to 2 plus 3 into -2. तो 2 plus 3 क्या है, 5 5 is odd, तो आंसर यहाँ पे अपोजिट लिखना है, मतलब -2 का आंसर आएगा +2. नेक्स्ट हमारा ओके सेकेंड रो कंप्लीटेड. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे -2 है, इसका जो माइनर आएगा वो आएगा, क्या करना है हमें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, तो क्या बचेगा, -1 2 3 5 इज इक्वल टू -1 into 5 -5, 2 into 3 6 + 6 है, तो यहाँ पे आएगा -6, सो -11. So finally A31 is equal to -1 raised to 3 plus 1 -11. So 3 plus 1 that is a 4. 4 क्या है यहाँ पे, इवन है, तो एज इट इज रहेगा साइन, so -11 is the answer.
A32 is equal to third row second column, that is a 0. So M32 is equal to 0 के लिए कैसा आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम हमें डिलीट करना है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 -2 5। तो यहाँ पे 1 इंटू 5 5, 2 इंटू -2 -4, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना तो -2 के बदले क्या आएगा +4, इट विल बी 9। A32, so -1 raised to 3 + 2 into 9। अगेन यहाँ पे सेम 3 + 2 5, 5 क्या है यहाँ पे ऑड है, ऑड होगा मतलब साइन अपोजिट +9 का आंसर क्या आएगा -9। और यहाँ पे हमारा लास्ट एलिमेंट A33 इज इक्वल टू यहाँ पे -1, और इसका हमें को फैक्टर निकालना है M33, सॉरी माइनर निकालना है। तो कैसा आएगा 1 -1 -2 3 is equal to 1 into 3, that is a 3, -1 into -2 +2, और यहाँ पे हमें अपोजिट -2, A33 is equal to -1 raised to 3 + 3 into 1, 3 + 3 6 है, प्लस मतलब यहाँ पे साइन एज इट इज रहेगी +1। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे को फैक्टर्स की वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 + 1 2, मतलब यहाँ पे आंसर 1 आएगा। यहाँ पे 1 + 2 -1 raised to 3 -1, यहाँ पे +1 -1, ऐसे वो अल्टर होते जाएगा 3/3 के लिए, ये बाकी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, उसमें चेंज होगा, मतलब ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा -1 की पावर, यहाँ पे प्लस आएगा फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब को फैक्टर देते समय माइनर एज इट इज लेना है। जब यहाँ पे आप लेंगे 822 तो जो भी आंसर आएगा उसका अपोजिट, फिर से एज इट इज, फिर से माइनर का अपोजिट एज इट इज अपोजिट, इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। सो दिस इज अवर को फैक्टर्स हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं, तो हमें लास्ट से लिखना पड़ेगा को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स आर। जो भी सीक्वेंस निकाला हमने -3 -12 then 6 then -1, A22 कितना है 3, then 2, then -11, then -9 and lastly is 1. So that will be our final answer. So this is our first question. अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे हमें क्या करना है, कोफैक्टर तो फाइंड करने हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल में जितने सारे स्टेप परफॉर्म किए अभी उतनी तो परफॉर्म करनी है, साथ में हमें क्या करना है उसका मैट्रिक्स लिखना है कोफैक्टर्स का, मतलब एक और स्टेप उसमें ऐड हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे 2/2 फर्स्ट क्वेश्चन में 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 4 -1, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, पहले इस मैट्रिक्स को अज्यूम कर लेते, लेट A इज इक्वल टू 1 3
4 -1। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले अगेन सेम प्रोसेस, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज अ 1, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कीजिए, सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा -1। -1 का डिटर्मिनेंट अगर आप लेंगे तो -1 आएगा। नेक्स्ट इसका कोफैक्टर -1 रेज टू 1 + 1 इंटू इसका माइनर -1, 1 + 1 दैट इज 2, 2 मतलब अगेन इवन, मतलब एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट है A12 दैट इज 3, उसका माइनर 4 आएगा, क्योंकि अगर आप 3 की रो और कॉलम को डिलीट करते हैं तो सिंपली 4 रिमेन्स। अब उसका कोफैक्टर A12 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 2 इंटू माइनर मतलब 4, 1 + 2 3 ऑड है तो यहाँ पे साइन अपोजिट होगा, +4 बिकम्स -4। A21 अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 4, M21 इज इक्वल टू 4 के अगर रो और कॉलम डिलीट किए तो हमें क्या आंसर मिलेगा, सिंपली यू विल गेट 3। A21 इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 + 1 इंटू 3, 2 + 1 3, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब यहाँ पे -3 रहेगा। देन A22 इज इक्वल टू -1, M22 इज इक्वल टू 1 आएगा। जैसे आप इस रो और कॉलम को डिलीट करते हैं सिंपली 1 रिमेन्स। A22 इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 + 2 इंटू 1, 2 + 2 4, 4 इंटू 4 क्या है यहाँ पे, इट्स इवन तो एज इट इज रहेगा +1। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे -1 रेज टू 1 + 1 प्लस आता है, यहाँ पे 1 + 2 3 मतलब -1 रेज टू रिमेन्स -1 का क्यूब माइनस आता है -1, यहाँ पे अगेन 2 + 1 3 मतलब -1 का क्यूब माइनस प्लस, तो यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो नहीं होता है, 3/3 के लिए फॉलो होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे वो फॉलो नहीं होता है। अब हमें यहाँ पे हमने तो को फैक्टर निकाला, हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर फाइंड करना है। मैट्रिक्स ऑफ cofactors is given as मैट्रिक्स Aij क्या हुआ, ये कोफैक्टर, ठीक है। इसका मैट्रिक्स है तो इस तरह से नोटेशन। अब ये इसके ऑर्डर क्या थी 2/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/2 इज इक्वल टू, उसी तरीके से A11 पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन पे लिखना है हमें -1। सेकेंड एलिमेंट के लिए आया था, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के लिए आया था हमारा कोफैक्टर -4। सिमिलरली A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे लिखना है -3, एंड लास्टली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर आया था 1। ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब काफी लेंथी होगा ये।
तो सबसे पहले अगेन लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 2 -2 1 3 0 3 -5। पहले स्टेप उसी तरीके से हमें फाइंड करना है। A11 इज 1, M11 M11 क्या रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट बचेगा 1 3 3 -5 इज इक्वल टू 1 इंटू -5 -5, 3 इंटू 3 9, लेकिन सब्सट्रैक्शन करना है हमें, तो +9 बिकम -9, सो ये आया -14। यहाँ पे हमें A11 निकालना है, -1 रेज टू 1 + 1 इंटू -14। अगेन वही यहाँ पे प्लस आता है, इसका आंसर +1, तो साइन एज इट इज। A12 इज इक्वल टू 0, M12 इज इक्वल टू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डिटरमिनेंट -2 3 0 -5 is equal to -10 into -5, that is 10, 3 into 0 -0, 10 into 0 10 minus 0, that is 10। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्व कीजिएगा, इसका एडजॉइंट कोफैक्टर क्या आएगा, 1 + 2 3 ऑड है, तो साइन बस यहाँ पे +10 के बदले हमें क्या करना है, -10 करना है। A12 इज इक्वल टू, सीईटी में इतना टाइम नहीं होता है, तो हमें जितना शॉर्टकट परफॉर्म कर सके परफॉर्म करना होता है सीईटी में। 1 + 2 इंटू 10, 3 है ऑड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -10। नेक्स्ट है A13 इज इक्वल टू 2 आएगा, M13 इज इक्वल टू, थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है हमें, डिटरमिनेंट आएगा हमारा -2 1 0 3 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 -6, 1 इंटू 0 0 मतलब -0, फाइनल आंसर -6। फिर से आप बता पाएंगे 1 + 3 4, 4 इज इवन, तो एज इट इज रहेगा इसका कोफैक्टर और माइनस सेम आएंगे यहाँ पे। A13 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 3 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 3 इंटू -6, सो आंसर क्या रहेगा, -6। नेक्स्ट है A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे -2, M21 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 2 3 -5, okay. 0 into -5 it's a 0, 2 into 3 6 मतलब -6 means -6। A21 is equal to -1 raised to 2 + 1
इंटू -6 इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे 2 + 1 ऑड है तो अपोजिट -6 का क्या आएगा यहाँ पे आंसर +6। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज 1, M21 इज इक्वल टू, यहाँ पे सेकेंड रो सॉरी M22 आएगा, यहाँ पे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में डिलीट करना है तो क्या आएगा 1 2 0 -5 इज इक्वल टू 1 इंटू -5 -5, 2 इंटू 0 0, -5 -0 मतलब -5 आएगा। A22 is equal to -1 raised to 2 + 2 into -5, 2 + 2 4, 4 is even, so as it is रहेगा। A23 is equal to second row third column that is a 3, M23 is equal to second row third column 1 0 0 3, 1 into 3 3, minus 0 into 0 0, 3 minus 0 3, A23 is equal to -1 raised to 2 + 3 into 3, 2 + 3 ऑड है तो +3 becomes -3। अब हमें क्या करना है, अगेन जो रिमेनिंग एलिमेंट्स उसके कोफैक्टर्स फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, कोफैक्टर हम नोट डाउन करेंगे हमें, क्योंकि ये बाद में रिक्वायर है। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कोफैक्टर्स, क्योंकि बाद में हमें रिक्वायर है। जैसे यहाँ पे आ रहा है -14, A12 -10, यहाँ पे A13 मतलब 4 था, -6 एज इट इज रहेगा उसका वो फैक्टर। उसके बाद 6, देन नेक्स्ट था -5 -3। जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तब ये हमें रिक्वायर है। अब हमें निकालना है A31, जो एलिमेंट यहाँ पे है 0, उसका माइनर M31 इज इक्वल टू, मैं साइड में लिख लेता हूँ फिर से मैट्रिक्स, 1 0 2 -2 1 3 0 3 -5। यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है तो ये पूरा डिलीट होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा तो यहाँ पे आएगा 0 2 1 3, 0 into 3 0, -2 into 1 that is a 2, it's a -2। A31 is equal to -1 raised to 3 + 1 into -2 is equal to 3 + 1 even, so as it is रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इट्स अ 3, M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करना है हमें, मतलब ये डिलीट होगा तो क्या आएगा 1 2 -2 3, यहाँ पे माइनर आएगा 1 2 -2 3 इज इक्वल टू 1 into 3 3, 2 into -2 -4 means +4 7, 3 + 4 7।
A32 is equal to -1 raised to 3 plus 2 into 7. 3 plus 2 that is a 5. 5 यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे प्लस 7 के बदले आएगा -7. A33 is equal to थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, उसका माइनर आएगा 1 0 -2 1. So 1 into 1 that is a 1. 0 into -2 -0 means plus 0 is equal to 1. वैसे 0 को साइन नहीं होता है, प्लस लिखो या -0, दैट्स नॉट अ मैटर. A33 is equal to -1 raised to 3 plus 3 into 1 is equal to 3 plus 3 6. यहाँ पे एज इट इज रहेगा. तो हमें ऑल को फैक्टर्स मिल चुके हैं. अब यहाँ पे हमें लिखना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स is given as, यहाँ पे कोफैक्टर मतलब ai उसका मैट्रिक्स, और यहाँ पे 3/3. कैसे लिखेंगे? पहले A11 मतलब -14, देन -10 -6. हमने पहले ऑलरेडी आंसर निकाले थे, ये वो हमने नोट डाउन कर लिए थे. उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6, देन -5 -3. उसके बाद A31 का कोफैक्टर था -2, देन -7, देन 1. This will be our final answer. Okay. So next वीडियो में हम इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है वो कवर करेंगे. सो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू.